डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा पोंजला जोधपुर। आज की बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और इसके फर्स्ट यूनिट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम अभी तक पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ टीथ यानी दांतों के परिवर्धन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांतों के प्रकार के बारे में। तो दांत दो प्रकार के होते हैं, होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट, समदंती और विषमदंती। तो पहला है होमोडोंट या समदंती। जब किसी जंतु के मुंह में पाए जाने वाले सभी दांत संरचना और कार्य में यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर या एक समान हो, तो इस प्रकार के दांतों को होमोडोंट या समदंती प्रकार के दांत कहते हैं। इसका उदाहरण है फिशेज एंड एम्फीबियंस, मछलियाँ और उभयचर। सेकंड टाइप है हेट्रोडोंट। जब किसी जंतु के मुंह में पाए जाने वाले सभी दांत संरचना और कार्य में यानी कि उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिसिमिलर हो या असमान हो या भिन्न भिन्न प्रकार का हो, तो इस प्रकार के दांतों को विषमदंती या हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर टीथ। ये स्ट्रक्चर में भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और इनका फंक्शन भी अलग अलग है। तो इस प्रकार के दांतों को हेट्रोडोंट कहते हैं। सेकंड है टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, सहलग्नता या संलग्नता के आधार पर दांतों के प्रकार। तो 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं कि वो जा बोन के साथ में किस प्रकार से अटैच हैं उसके आधार पर: एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थिकोडोंट। एक्रोडोंट, इनको शिखर दंती कहते हैं। ये रूटलेस टीथ होते हैं यानी जड़ विहीन दांत होते हैं, जो कि जा बोन या जबड़े की अस्थि के ऊपरी हिस्से में जुड़े हुए होते हैं या उसके शिखर पर जुड़े हुए होते हैं। इसके कारण इनको एक्रोडोंट या शिखर दंती कहते हैं, और इस प्रकार के दांत फिशेज एंड एम्फीबियंस में पाए जाते हैं यानी मछलियाँ और उभयचरों में पाए जाते हैं। सेकंड है प्लूरोडोंट या इनको पार्श्वदंती कहते हैं। यह रूटलेस टीथ हैं यानी जड़ विहीन दांत है, जो कि जबड़े की अस्थि के पार्श्व भाग से जुड़े हुए रहते हैं, और इस प्रकार के दांत रेप्टिलिया में या सरीसृपों में पाए जाते हैं। थर्ड है थिकोडोंट या जिसको हिंदी में कहते हैं गर्तदंती। ये रूटेड टीथ होते हैं यानी जड़ युक्त दांत होते हैं, और इनकी जड़ जा बोन के कैविटी में या एल्वियोलस में धसी हुई होती है। इसके कारण इनको गर्तदंती कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत थिकोडोंट प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ टीथ का साइड व्यू दिया गया है। तो यहाँ आप देखिए कि एक्रोडोंट किस प्रकार से जा बोन के जस्ट ऊपर अटैच है, प्लूरोडोंट जा बोन के साइड में अटैच है, जबकि थिकोडोंट की रूट एल्वियोलस में अंदर तक धसी हुई है। यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई है, जैसे फर्स्ट है मोनोफायोडोंट, इसका मतलब होता है एक बार दंती। इस प्रकार के दांत जीवन काल में केवल एक ही बार निकलते हैं, जैसे प्री मोलर एंड लास्ट मोलर इन टीथ। मनुष्य में पाए जाने वाले प्री मोलर और अंतिम मोलर दांत। सेकंड है डाइफायोडोंट, द्विबार दंती। यह या इस प्रकार के दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले इंसिजर्स, कैनाइन एंड मोलर टीथ जीवन काल में 2 बार आते हैं। थर्ड है पॉलीफायोडोंट या बहुबार दंती। इस प्रकार के दांत
जीवन काल में बहुत बार, यानी कि एक बार दांत के टूटने पर उसका रिप्लेसमेंट नए दांत के द्वारा होता रहता है, प्रतिस्थापन नए दांत के द्वारा होता रहता है। इस कंडीशन को पॉलीफायोडोंट या बहुबार दंती कहते हैं और इसका उदाहरण है फिशेज एंड एम्फीबियंस, मछलियाँ और उभयचर। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिशेज एंड एम्फीबियंस में होमोडोंट एंड एक्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट है सीकोडोंट। सीकोडोंट कार्निवोरस में पाए जाने वाले कैनाइन्स को कहते हैं, यानी कि मांसाहारियों के रदनक दांत को सीकोडोंट कहते हैं। जब कार्निवोरस के कैनाइन्स लंबे और नुकीले हो जाते हैं तब तो इनको कैनाइन या रदनक कहते हैं, लेकिन जब यह पूर्वावस्था में होते हैं, छोटे होते हैं, तब इनको सीकोडोंट कहा जाता है। नेक्स्ट है इप्सोडोंट। इप्सोडोंट प्रकार के दांतों में जब क्राउन रीजन बड़ा होता है लेकिन उसकी रूट छोटी होती है। दांत में दो भाग पाए जाते हैं, जा बोन से या जबड़े की अस्थि से बाहर निकला हुआ भाग क्राउन या शिखर कहलाता है और जबड़े की अस्थि के अंदर धसा हुआ भाग रूट कहलाता है या जड़ कहलाता है। तो यहाँ पर इप्सोडोंट में क्राउन रीजन बड़ा होता है लेकिन रूट रीजन छोटा होता है, उसकी जड़ छोटी होती है। इस प्रकार के दांतों को इप्सोडोंट या स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं और इसका उदाहरण है इंसीजर्स एंड कैनाइन, मनुष्य में पाए जाने वाले इंसीजर एंड कैनाइन टीथ। अगला है ब्रैकियोडोंट। ये इप्सोडोंट का अपोजिट है। इसमें जब क्राउन रीजन तो दांत का छोटा होता है लेकिन उसकी रूट लंबी होती है, तो इस प्रकार के दांतों को ब्रैकियोडोंट कहते हैं और ये जो है प्री मोलर एंड मोलर टीथ मनुष्य में पाए जाने वाले ब्रैकियोडोंट होते हैं। इनको चीक टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है विस्डम टीथ या अक्कल दाढ़। यह मनुष्य के लास्ट मोलर टीथ को कहते हैं, जो कि 18 से 25 साल की आयु के मध्य निकलती है। तब तक मनुष्य की भोजन संबंधी आदतें विकसित हो चुकी होती है। इसके कारण लास्ट मोलर टीथ का भोजन को चबाने में किसी प्रकार का रोल नहीं होता है। इसके कारण इसको वेस्टिजियल टीथ या अवशेषी दांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लोब्स एंड कस्प्स। यह प्री मोलर और मोलर दांतों के शिखर भाग में पाए जाने वाले गोल और गड्ढेनुमा संरचनाओं को लोब्स या कप्स कहते हैं और इनकी संरचना के आधार पर प्री मोलर और मोलर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लोफोडोंट। इस प्रकार के दांतों में जब लोब्स बड़े या चपटे पाए जाते हैं तो इन्हें लोफोडोंट कहते हैं। तो यहाँ पर लोब्स या तो बड़े होते हैं या चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। और इस प्रकार के दांत रैबिट एंड एलिफेंट में यानी खरगोश और हाथी में पाए जाते हैं। सेकंड है बेनोडोंट। जब लोब्स छोटे तथा गोल पाए जाते हैं तो इस प्रकार के दांतों को बेनोडोंट कहते हैं और इस प्रकार के दांत ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे कि बियर यानी कि भालू, पिग एंड मैन। तो इनमें इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोलेनोडोंट। जब लोब्स बड़े और सेमी सर्कुलर होते हैं तो इस प्रकार के दांतों को सोलेनोडोंट कहते हैं, यानी कि यहाँ पर उभार जो हैं वो बड़े होते हैं और अर्धचंद्राकार होते हैं। तो इस प्रकार के दांतों को सोलेनोडोंट कहते हैं और इस प्रकार के दांत रूमिनेंट्स में यानी जुगाली करने वाले जंतुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्नेशियल। जब लोब्स बड़े और नुकीले पाए जाते हैं तो
इस प्रकार के दांतों को कार्नेशियल्स कहते हैं और ये कार्निवोरस जंतुओं में यानी मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। डायास्टेमा, रैबिट या खरगोश में कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं। इसके कारण इनके इंसिजर एंड प्री मोलर के बीच में कैनाइन टीथ के स्थान पर खाली जगह पाई जाती है। तो इस खाली जगह को डायास्टेमा या दंत अवकाश कहते हैं। नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ द अपर जॉ, आधे ऊपरी जबड़े में कुल दांतों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन द सेम हाफ ऑफ द लोअर जॉ, उसी साइड के आधे निचले जबड़े में दांतों की कुल संख्या इंटू 2, इसको 2 से गुणा करते हैं। जैसे चाइल्ड में अगर डेंटल फॉर्मूला निकालें तो इंसिजर आधे ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं, इसी प्रकार से उसी साइड के आधे निचले जबड़े में भी 2 होते हैं। कैनाइन आधे ऊपरी जबड़े में 1, उसी साइड के निचले आधे जबड़े में 1। प्री मोलर एब्सेंट होते हैं, इसके कारण यहाँ पर 0/0 लिखा है। मोलर टीथ की संख्या आधे ऊपरी जबड़े में 2 होती है और उसी साइड के आधे निचले जबड़े में भी 2 होती है। तो इस प्रकार से आधे ऊपरी जबड़े में कुल दांतों की संख्या 5 है अपॉन उसी साइड के आधे निचले जबड़े में कुल दांतों की संख्या 5 है और इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ऊपरी जबड़े में कुल दांतों की संख्या और निचले जबड़े में कुल दांतों की संख्या जो है वो 10-10 आती है और मुंह में उपस्थित कुल दांतों की संख्या 20 होती है। 17 साल के बच्चे में डेंटल फॉर्मूला निकालें तो इंसिजर आधे जबड़े में ऊपरी जबड़े में इंसिजर की संख्या और उसी साइड के आधे निचले जबड़े में इंसिजर की संख्या 2/2 है। कैनाइन की संख्या 1/1 है। यहाँ पर प्री मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं और इनकी संख्या आधे ऊपरी जबड़े में 2 होती है और उसी साइड के आधे निचले जबड़े में भी 2 होती है। मोलर टीथ 2/2 होते हैं, तो आधे ऊपरी जबड़े में कुल दांतों की संख्या 7 है और उसी साइड के आधे निचले जबड़े में दांतों की संख्या 7 है और इसको 2 से गुणा करने पर ऊपरी जबड़े में कुल दांतों की संख्या 14 है और निचले जबड़े में भी कुल दांतों की संख्या 14 है। तो कुल दांतों की संख्या 17 साल के बच्चे में 28 होती है। एडल्ट में 2/2 इंसिजर, कैनाइन 1/1, प्री मोलर 2/2 और यहाँ पर लास्ट मोलर टीथ या विजडम टीथ या अक्कल दाढ़ आ चुकी होती है। इसके कारण यहाँ पर मोलर टीथ की संख्या आधे ऊपरी जबड़े में 3 होती है और उसी साइड के आधे निचले जबड़े में भी 3 होती है। तो इस प्रकार से आधे ऊपरी जबड़े में कुल दांतों की संख्या 8 है और उसी साइड के आधे निचले जबड़े में कुल दांतों की संख्या भी 8 है और 2 से गुणा करने पर ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या 16 है, निचले जबड़े में दांतों की कुल संख्या भी 16 है। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट इज इक्वल टू 32। इसी प्रकार से रैबिट में ऊपरी और निचले जबड़े में दांतों की संख्या में भिन्नता होती है। जैसे इसके आधे ऊपरी जबड़े में इंसिजर की संख्या 2 होती है, उसी साइड के आधे निचले जबड़े में इंसिजर की संख्या 1 होती है। कैनाइन, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इंसिजर और प्री मोलर के बीच में कैनाइन एब्सेंट होने के कारण डायास्टेमा या दंत अवकाश पाया जाता है। इसके कारण यहाँ 0/0 लिखा है। प्री मोलर आधे ऊपरी जबड़े में प्री मोलर की संख्या 3 होती है और निचले जबड़े में आधे प्री मोलर की संख्या जो है 2 होती है। मोलर की संख्या आधे ऊपरी जबड़े में 3 होती है और उसी साइड के आधे निचले जबड़े में भी 3 होती है। तो इस प्रकार से आधे अपर जॉ में कुल दांतों की संख्या 8 है अपॉन उसी साइड के आधे लोअर जॉ में दांतों की संख्या 6 है। इनको 2 से गुणा करने पर ऊपरी जबड़े में कुल दांतों की संख्या 16 है और निचले जबड़े में कुल दांतों की संख्या 12 है। तो इस प्रकार से रैबिट में कुल दांतों की संख्या 28 आती है या 28 आती है। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे टंग के बारे में और एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। थैंक यू वेरी मच।